नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 7th ऑफ फरवरी। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे वेबसाइट में जाकर आप जो रेगुलर अपडेट्स या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो चेक कर सकते हैं। NISM रिसर्च एनालिस्ट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर उसका नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी 7 दिन का अभी फ्री ट्रायल चल रहा है, तो वहाँ पे आप 7 डेज जितने भी सारे हमारे कंटेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप मंथली एक्सेस या ईयरली एक्सेस लेना चाहते हैं विच रियली हेल्प्स अस अ लॉट, सो डेफिनेटली देयर इज एन ऑप्शन। So let's move on to the important news of today. ED probe on Paytm Horizon, CEO knocks on finance minister's door। तो एक्चुअली में अभी जैसे आपको पता है कि ईडी ने अभी आरबीआई ने बोला है कि भाई देयर इज सम कंप्लायंस इशू विथ पेटीएम। फिर अभी ईडी डीजी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ, मतलब बेसिकली जो फेमा का काम करते हैं, फेमा वाला चेक करते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई देयर आर सम कंप्लायंस का इशू। सो इस जगह पे मंडे को जो है बातचीत हुआ था। पेटीएम के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, पेटीएम के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे मेट विद द आरबीआई एग्जीक्यूटिव्स। वहाँ पे उन लोगों का बातचीत हुआ। दे ट्राई टू फिगर आउट ओके सो हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, हाउ वी कैन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि छोटा कंपनी है। जैसे मैं यहाँ पे बार बार वही बताता हूँ कि बड़ा जो और इसकी वजह से आपका जो सीए को जो पेटीएम है, ही इज लुकिंग फॉर हेल्प फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर टू एड्रेस दिस इशू। सो दिक्कत ही होती है जब भी ऐसे ईडी के प्रोब होते हैं, गवर्नमेंट का कंप्लायंस का इशू होता है, या आरबीआई आपके लाइसेंसेस को रिवोक करने की बातचीत कर रही है। सो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी नेगेटिव थिंग। एंड जब भी कोई बड़ा प्लेयर इस मार्केट में गिरेगा, सो डेफिनेटली देयर विल बी रिपल इफेक्ट विद इन दी इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली जो फिनटेक है या जो भी पेमेंट एग्रीगेटर वाला जो इंडस्ट्री है, डेफिनेटली देयर विल बी अ वेरी बिग हिट। एमसीए स्लैप फ्रेश नोटिस ऑन भारत पे। भारत पे जैसे आपको पता है, एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। This demand notice this demands information about the company's operations and actions taken against co-founder Ashwini Grover. Notices like these usually arise from regulatory concern and complaints. So जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि अभी अश्विनी ग्रोवर और उनके वाइफ को जो है इंडिया छोड़ने के लिए मना कर दिया गया था। और शायद से वो इंडिया छोड़ रहे थे तो वहाँ पे उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था। उसके बाद जो है, अगर आप देखेंगे एक पैटर्न देखेंगे लास्ट 3-4 महीने, मतलब उसके पहले तो बहुत सारा न्यूज़ आता था कि अश्विनी ग्रोवर के बहुत सारे वीडियो जो वायरल होते थे। बट अभी जो है ही इज लिविंग अ वेरी लो प्रोफाइल। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एज सच यहाँ पे पब्लिक मार्केट में क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा, टिपिकली कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, पेटीएम अगर स्ट्रगल कर रहा है, सो भारत पे इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो इसमें डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगेन दैट शोज दैट भारत पे का जो ड्रामा है, पर्सनली जो मार्केट रीच अगर हम देखें, मार्केट में प्रेजेंस अगर हम देखें, फ़ोन पे, पेटीएम, इनका प्रेजेंस जो है बहुत ज़्यादा है। भारत पे का उतना नहीं है। हाँ, ये प्रेजेंस है। रोहित शर्मा का जो फेस लगा के जो स्टिकर क्यूआर कोड आपको देखने को मिला, दैट इज़ देयर। बट अगेन अगर हम देखते हैं कि भारत पे का जो मार्केट शेयर, दैट इज़ नॉट अप टू अगर कंपैरिजन करेंगे, इट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू फ़ोन पे एंड पेटीएम। सो इस जगह पे डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर फाइटर्स जो फाउंडर जो है वो अगर एक दूसरे के बीच में अगर झगड़ा करते हैं, कंपनी को डुबाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो ये कुछ न्यूज़ आ रहे थे दैट देयर हैज़ बीन द फंड्स हैज़ बीन फनेल्ड इनटू समवेयर एल्स। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज इसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बहुत हद तक गिर जाता है। स्लोइंग कंज्यूमर सेल्स ग्रोथ मार्क्स एंड ऑफ रिवेंज शॉपिंग। रिवेंज शॉपिंग, सो आफ्टर रिवेंज शॉपिंग का मतलब होता है कि सिंपल भाषा में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी आपको खाने को नहीं मिला, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 14 फरवरी को आपका गर्लफ्रेंड, आप चाहते हो कि गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करेंगे या थोड़ा सा पार्टी वार्टी में जाएंगे, डेट पे जाएंगे, पर आपके पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो फिर इस जगह पे आप क्या करते हो कि फिर 14 फरवरी तो आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो 14 फरवरी जो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या करते हो कि 14 फरवरी में जो खर्चा करना था, फॉर एग्जांपल आप डेट पे जाते, रोज़ खरीदते, फलाना ढिमकाना जो भी है, एंजॉय करते हैं, ओयो जो भी है बुक करते हैं। अभी वो खर्चा सोचो कि आपका 5,000 10,000 रुपये खर्चा होता है, पर वो अभी खर्चा क्योंकि आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप खर्च नहीं कर पा रहे हो। सो इस जगह पे आप क्या कर रहे हो, 5-10 हज़ार का आप एक बोतल ले रहे हो जैक डैनियल्स का, आई थिंक 4700 का या 5,000 रुपीज़ का जैक डैनियल्स ले रहे हो, और आप किसी पब में जाके, जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर में था एक सीन था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज़ फॉर फन, नॉट समथिंग सीरियस। अगर आप सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिवेंज शॉपिंग। की आपको चाहिए नहीं, बट आप क्या कर रहे हो, आप बदले की भावना से, मतलब पैसा जो है खर्चा कर रहे हो, इधर-उधर खर्चा कर रहे हो। डज़न्ट रियली सर्व एनी पर्पस, बट वही है। सो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, आफ्टर कोविड पैंडेमिक देयर वाज़ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। इसलिए आप देखोगे, अगर आप कोविड के बाद अगर हम चेक करते हैं, दैट पीपल वेंट मैड। अभी भी लोग पागल हो चुके हैं, मतलब कंज्यूम किए जा रहे हैं, मतलब जो भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, वड़ा पाव हो, चिकन तंदूरी हो, जो मिल रहा है कंज्यूम कर रहे हैं, पागल जैसा कंज्यूम कर रहे हैं।
मतलब ऐसा खर्चा कर रहे हैं कि देयर इज नो टुमारो, गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, मतलब जो भी है. सो so this is known as revenge shopping. However, in 2023 this trend has slowed down with the growth of these sectors dropping to 9%. So slowdown indicates normalization of consumer behavior. And यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब, क्योंकि अगर आप एक साल से पैसे जमा करके रख रहे हो तो फिर आपको खर्चा कर पाओगे, वो खर्चा अगर हो जाता है, खत्म हो जाता है पैसा, तो फिर पैसा कहाँ से लाओगे, चीज़ें एक्सपेंसिव हो चुकी हैं. सो businesses in retail and restaurant sector may need to adjust their strategies to adapt to their new normal, focusing on sustainable growth rather than capitalizing on temporary surges in consumer spending. उत्तराखंड ने आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पास कर दिया, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज लुकिंग टू एम स्टैंडर्डाइज लॉज रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस एंड लिव इन रिलेशनशिप अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज इन उत्तराखंड. अगर आपको पता नहीं है, डेफिनेटली हमारे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, पर यहाँ पे अलग अलग जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो अलग अलग है. हिंदू के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, AIPMLB जिसको बोलते हैं, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड. सो ये चीज़ होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदू हो तो फिर आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा, अगर आप हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं. अगर आप हिंदू हैं, अगर आपने क्रिश्चियन से शादी किया तो फिर आपका स्पेशल मैरिज के एक्ट के अंदर आपका शादी होगा. और उसी तरीके से अगर आप मुस्लिम हैं तो अगर आपने शादी किया तो फिर निकाह किया तो फिर आपका जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से आपका शादी होगा. सो इंडिया में दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसकी वजह से हर एक चीज़ का जो सेटलमेंट होता है, जैसे डिवोर्स का हो गया, जैसे आपका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, उसका अलग अलग रूल है, उसका अलग अलग लॉ है. उसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक तो होता है कि सोसाइटी में एक ब्रेक होता है, क्योंकि जब भी आप एक ही सोसाइटी के अंदर अलग अलग लॉ होंगे, जैसे एक कम्युनिटी के लिए अलग लॉ होगा, एक दूसरे कम्युनिटी का अलग लॉ होगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ गैप एंड बेसिकली ये मिसट्रस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डेवलप होता है. तो यहाँ पे UCC उत्तराखंड में आपका पास कर दिया गया है. सो इसमें बिजनेस का क्या फ़ायदा होगा? सो दिस वुड लीड टू मोर यूनिफॉर्म लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग बिजनेसेस डीलिंग विद फैमिली लॉ, इनहेरिटेंस एंड पर्सनल अफेयर्स, में इन्फ्लुएंस कंपनीज HR पॉलिसीज स्पेशली अराउंड लीव, बेनिफिट, टाइल टू मैरिज स्टेटस, फलाना फलाना. सो या, सो ईरान वेव्स वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट. तो अगर आप जाते हैं, अगर घूमना चाहते हैं तो विदा वीज़ा आप यहाँ पे 15 दिन घूम सकते हैं टूरिज्म पर्पस के, एम्स टू बूस्ट टूरिज्म एंड एक्सचेंजेस बिटवीन ईरान एंड इंडिया. सो इट्स वेरी नाइस. बजट फॉर Tibetan Cultural Board is more than halved. DI ओनरशिप ऑफ इंडियन कंपनीज में सोन ओवरटेक FII होल्डिंग. सो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि गोरा जो है मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, बट यहाँ पे देसी के पास बहुत पैसा है, देसी के पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैसा है, और यहाँ पे आप ही जो है देसी को पैसा दे रहे हैं. सो दिस न्यूज़ हाईलाइट्स दैट DI आर इंक्रीजिंगली ओनिंग अ लार्जर शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज विद द होल्डिंग्स ग्रोइंग टू 10% to 15% विद इन 10 years के अंदर. अगर आप इतना जंप कर पाते हैं, दैट मीन्स दैट यू हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल विथ यू विच यू आर इन्वेस्टिंग एंड बेसिकली हेल्पिंग इन्वेस्ट दैट मनी इनटू द मार्केट, इनटू दीज कंपनीज, डेफिनेटली विच हेल्प्स. और ये जो शिफ्ट है, मतलब दीज आर ओवरऑल थिंग, जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, छोटे बड़े पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर. सो यू नीड टू कीप दैट इन कंसिडरेशन व्हेन यू आर लुकिंग इनटू इट. TCS का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ चला गया है एज शेयर जंप टू लाइफ टाइम हाई. सो IT सेगमेंट में डेफिनेटली देयर इज अ वेरी गुड पुल एंड वेरी गुड पुश, रादर सॉरी, वेरी गुड पुश हो रहा है वहाँ पे. एंड थोड़ा सा इरोजन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज दीज आर द सेगमेंट्स विच इज एक्चुअली आई वुड रादर से अ बबल, बट यहाँ पे थोड़ा सा पुश आपको देखने को मिलेगा. Franklin Fund raises India allocation. Franklin Asia Equity Fund, which has decided to invest more of its resources in Indian stock, driven by a positive outlook for India. By increasing its investment, the funds aims to capitalize on. So definitely they are going to invest money here, and यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए ये लोग मैनिपुलेट करेंगे. पर और एक चीज़ यहाँ पे HDFC का बहुत 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 चीज़ आपको देखने को मिलेगा. HDFC बैंक जो है RBI का नोट उसको मिल गया है कि अगर वो 6 बैंक्स में जो है अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, उसमें उनको जो है अप्रूवल मिल चुका है, और वो $750 मिलियन का भी वो जो है पैसा उठाने वाले हैं. दे आर गोइंग टू रेज मनी थ्रू बॉन्ड्स. सो HDFC इज मतलब टेकिंग आउट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग, एंड सबसे बड़ा जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक है. सो चलो मूव करते हैं अभी. Implications on industry and GMR Airport raises 2,200 crore from financial companies. So GMR airports typically they are building very very beautiful airport. नॉर्थ गोवा का जो मोपा एयरपोर्ट है वो भी बहुत सुंदर एयरपोर्ट है, नया एयरपोर्ट है, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको बिल्डअप किया है. सो दे हैव रेज्ड 2,200 करोड़. ये बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से, SPV के माध्यम से ये लोग पैसा उठाते हैं. और बेसिकली यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर इनको एक एयरपोर्ट बनाना है, वहाँ पे 3,000 करोड़ चाहिए. सो 3,000 करोड़ तो अपने पॉकेट से तो खर्चा नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो पैसा रेज करेंगे थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल या डेट के माध्यम से. देन एक होता है कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब वो बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे 5 साल या 10 साल के लिए, फिर उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे टू द नेक्स्ट बिडर. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ.
with a commitment to pay back with interest rate of 13% over 3 years. So 13% is very very high. सो HDFC बैंक ने आपका 4 क्रेडिट कार्ड जो है रोल आउट किया है फॉर SME प्लेयर्स. सो अगर आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, सो डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू इट. थर्मैक्स ने आपका TSA प्रोसेस इक्विपमेंट्स को परचेज किया. थर्मैक्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी, जो आपका बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है. इसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया था, एंड लॉन्ग टर्म के लिए इट लुक्स लाइक अ वेरी डिसेंट बाई, बट अगेन थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है अभी. फॉक्सकॉन आपका 1,1200 करोड़ जो है वो खर्चा करेगा इंडिया में टू मेक इलेक्ट्रॉनिक्स, प्राइमरीली आपका एप्पल का आईफोन. गवर्नमेंट प्लान्स टू रिलीज, और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको रिव्यू करके आई विल जस्ट कंप्लीट इट. सो गवर्नमेंट प्लान्स टू रिलीज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व स्पेस टू प्राइवेट कंपनीज. सो वेरी नाइस, वेरी गुड. Petronet जो आपका Petronet LNG, one of the India's leading gas companies, has renewed LNG deal with Qatar on better terms. 20 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर दिया. दैट इज 7.5 million tons ऑफ लिक्विफाइड LNG annually for 20 years. Vedanta will invest $4 billion and double production. Okay. डेट में तो है, फिर से पैसा उठाएंगे. सो लेट्स सी, वेरी द स्टॉक विल अगेन जंप एंड अगेन फॉल. FMCG सेक्टर में ग्रो 6.5% इन वैल्यू इन टर्म्स है. बड़ा कुछ न्यूज़ नहीं है, जो भी था मैंने कवर कर दिया. एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद. एंड लेट्स सी, हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.